नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। आदित्यपुर में तेज रफ्तार हाईवा ने 4 पहिया वाहन को मारी जोरदार टक्कर, कार चढ़ी डिवाइडर पर। छोड़ाबाकी में आदिवासी का फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर सरकारी लाभ उठाने की शिकायत लेकर बिरसा सेना पहुंचे डीसी ऑफिस। लगातार बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव की मांग को लेकर अभिभावक संघ ने उपायुक्त एवं जिला शिक्षा अधीक्षक को सौंपा आवेदन। और जेपीएससी परीक्षा को लेकर यातायात में बदलाव, भारी वाहनों की रहेगी नो एंट्री। खबरें अब विस्तार से। आदित्यपुर थाना अंतर्गत बड़ाम थान के पास शुक्रवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। तेज रफ्तार हाईवा ने 4 पहिया वाहन को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार डिवाइडर पर चढ़ गई। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह 11 बजे करीब तेज रफ्तार हाईवा ने एक कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। कार में सवार सभी व्यक्ति कांड्रा से इलाज कराने नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जा रहे थे। इसी दौरान बिना खलासी के हाईवा चालक ने तेज गति से ओवरटेक करने का प्रयास किया और हादसा हो गया। हादसे की सूचना पर पार्षद शुभम कुमार पांडे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने कार में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर सड़क किनारे पहुंचाया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची। खबर लिखे जाने तक पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी थी। कार सवारों की स्थिति के बारे में फिलहाल जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शुरुआती जांच में हाईवा चालक की लापरवाही और तेज रफ्तार हादसे की वजह बताई जा रही है। हालांकि हाईवा में बालू लोड था, बालू वैध या अवैध, पुलिस सभी पहलुओं पर जाँच कर रही है। उधर छोटाबाकी में आदिवासी का फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर सरकारी लाभ उठाने की शिकायत, जाति प्रमाण पत्र रद्द करने की मांग को लेकर बिरसा सेना मिले उपायुक्त से। पूर्वी सिंहभूम जिले के पटमदा प्रखंड में पंचायत समिति सदस्य भरत राम लोहरा के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाने के आरोप को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। शुक्रवार को बिरसा सेना के बैनर तले बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए मामले के निष्पक्ष जांच की मांग की। ग्रामीणों ने डीसी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और जाति प्रमाण पत्र की जांच के साथ साथ दोषी पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि भरत राम लोहरा मूल रूप से पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंझारी अंचल के पिलका गांव का निवासी है। उसके परिवार के नाम पर वहां सरकारी बंदोबस्ती की जमीन भी दर्ज है। इसी आधार पर अंचल कार्यालय से जाति प्रमाण पत्र बनवाए जाने की बात सामने आ रही है। ग्रामीणों ने दावा किया है कि भरत की जाति कुमार बताई गई है, जबकि यह जाति अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल नहीं है। ऐसे में एसटी आरक्षित सीट से चुनाव लड़ना नियमों के खिलाफ है। ग्रामीणों ने इसे चुनाव प्रक्रिया में धोखाधड़ी करार करते हुए जांच की मांग तेज कर दी है। सरकारी प्रावधानों के अनुसार एसटी आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार का 1950 से पहले का स्थानीय निवासी होना आवश्यक। इसके अलावा 1964 के खतियान को आधार मानकर भी जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। ऐसे में ग्रामीणों ने पूरे मामले की गहन जांच कर सच्चाई सामने लाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित जनप्रतिनिधि के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह के मामलों पर रोक लगाई जा सके। पलासबनी का मामला है, छोटाबाकी पलासबनी पंचायत का मामला है, जिसमें फर्जी तरीके से आदिवासी जन्म प्रमाण पत्र बना के वहाँ के जमीनों को बंदोबस्ती किया जा रहा है। और जबकि वहाँ के लोगों का कहना है कि वो यहाँ के है ही नहीं, वो चैबासा के रहने वाले हैं। उनके पिताश्री जो है भरत राम लोहरा, जबकि वो लोहरा नहीं है, वो कर्मकार है। उनका खतियान में देखिए कर्मकार लिखा हुआ है। और वो व्यक्ति वहाँ के ग्रामीणों को, पलासबनी के ग्रामीणों को डरा रहे, धमका रहे और उनपे फर्जी तरीके से एसटी एससी केस करने का काम कर रहा है। इसी को लेके आज पलासबनी पंचायत और तमाम गांव के लोग, आदिवासी मूलवासी और बिरसा सेना मिलके अपर उपायुक्त और उपायुक्त महोदय को हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया है कि जो भरत राम लोहरा करके है, जो आदिवासी का जाति प्रमाण पत्र बना के आपका पंचायत सचिव का सदस्य है और वहाँ के सदस्य के कार्यभार में है, सरकारी कार्यभार में है, और उसी का फायदा उठा के वहाँ के जमीनों को बंदोबस्ती कर रहा है और इसी से पूरे ग्रामीण मतलब अग्रसित है। तो इसी को लेके आज हम लोग डीसी कार्यालय पे समस्त क्या बोलते हैं मेमोरेंडम देना है। और उस मेमोरेंडम में हम लोगों ने कहा है कि उनका जाति प्रमाण पत्र को अविलंब मतलब खारिज किया जाए, क्योंकि आदिवासी का आरक्षण को कहीं ना कहीं वो लूटने का काम किया जा रहा है। और इसके खिलाफ में आदिवासी मूलवासी और यहाँ के ग्रामीण
उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। अगर यहाँ से हमें न्याय नहीं मिलता है और उनका जाति प्रमाण पत्र अगर रद्द नहीं होता है, जो आदिवासी का आरक्षण सीटों पे कब्जा जमाने का काम कर रहे हैं, और अभी कुछ दिन के बाद वो मुखिया चुनाव लड़ने का प्लान कर रहे हैं, अगर उससे पहले अगर इनका जाति प्रमाण पत्र रद्द नहीं होता है तो समस्त आदिवासी समाज, बिरसा सेना और पलास बनी ग्राम पंचायत के लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। पूर्वी सिंहभूम जिले में लगातार बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्कूलों के संचालन समय में बदलाव की मांग जोर पकड़ने लगी है। जमशेदपुर अभिभावक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश कुमार ने इस संबंध में मुख्यमंत्री, झारखंड सरकार, उपायुक्त एवं जिला शिक्षा अधीक्षक को आवेदन सौंपा है। आवेदन में कहा गया कि कोल्हान सहित पूर्वी सिंहभूम में तापमान 40 से 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। वहीं मौसम विभाग द्वारा आने वाले दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक और वृद्धि की संभावना जताई गई है। साथ ही हीट वेव का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है, जिससे स्थिति और गंभीर हो सकती है। वर्तमान में जिले के सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों में कक्षाएं दोपहर 1:30 बजे तक संचालित हो रही है। अभिभावक संघ का कहना है कि दोपहर के समय तापमान अपने चरम पर होता है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तेज धूप और लू के कारण बच्चों के बीमार पड़ने की आशंका भी बढ़ गई है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अभिभावक संघ ने प्रशासन से मांग की है कि सभी स्कूलों के संचालन समय को बदलकर सुबह 6:30 बजे से लेकर दोपहर 11:30 बजे तक कर दिया जाए, ताकि बच्चों को भीषण गर्मी से राहत मिल सके। अभिभावकों का कहना है कि यदि समय रहते इस दिशा में निर्णय नहीं लिया गया तो बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। अब सभी की नजरें प्रशासन के फैसले पर टिकी हुई है। जमशेदपुर में जेपीएससी परीक्षा को लेकर यातायात में बदलाव, भारी वाहनों की रहेगी नो एंट्री। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 19 अप्रैल को आयोजित होने वाली झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारी पूरी कर ली है। परीक्षा के सफल, शांतिपूर्ण व कदाचार मुक्त संचालन को लेकर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उपायुक्त ने बैठक की है। वहीं उस दिन जमशेदपुर की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। जमशेदपुर में 19 अप्रैल को अपराह्न 4 बजे से रात्रि 11:30 बजे तक बसों को छोड़कर भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। यह आदेश ट्रैफिक डीएसपी, एसएसपी और उपायुक्त के संयुक्त तत्वाधान में पुलिस उपाधीक्षक यातायात कार्यालय से जारी किया गया है। शिलान्यास से पहले शिलापट से नाम हटाए जाने पर ग्रामीण कार्य विभाग पर गंभीर सवाल उठे हैं। जानकारी के अनुसार जिन 2 सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है, उनकी कुल लागत लगभग 3.89 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर असंतोष बढ़ता जा रहा है और विभाग की कार्यप्रणाली पर पारदर्शिता को लेकर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल अनुमंडल से खबर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल सरायकेला खरसावां की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मामला नीमडी प्रखंड के बामनी क्षेत्र का है, जहां मांझीरी मोड़ से माकुला, भया, बांडी तथा भंगाट से रगाड़ तक सड़क निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इस परियोजना के शिलान्यास के लगाए गए शिलापट में कई जनप्रतिनिधियों के नाम अंकित किए गए थे। इनमें केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, ईचागढ़ की विधायक सविता महतो, जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा और नीमडी जिला परिषद सदस्य असित सिंह पातर का नाम शामिल था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि शिलान्यास कार्यक्रम शुरू होने से ठीक पहले जिला परिषद सदस्य असित सिंह पात्र का नाम शिलापट से मिटा दिया गया। इस बात को लेकर भंगाट और बामनी के ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। उसमें हम जब देखे थे, सुबह में गया था वो तालाब तरफ, तो हम नाम अंकित देखे थे, लेकिन जिस टाइम शिलान्यास कर रहा था उस टाइम हम देखे हैं उसका नाम हटा गया है, मिटा गया है। तो उसमें देखिए, वो तो बात करके लिखे थे नाम, तो नाम को क्यों हटा गया? नहीं, लिखने नहीं देना चाहिए, यही हमारा कहना है। गांव का आदमी के दुखी है, यहाँ पर सभी आदमी को जब लिखे तो उसको काटे क्यों? बोलो। वो हमारा यहाँ का जिला परिषद है। यहाँ का कौन? वो असित सिंह पात्र। अच्छा। वो बामनी गांव का है, लेकिन हमारा क्षेत्र का है। यही हमारा कहना है। उसमें गांव का सभी का दुखी है कि वो नाम क्यों काटा गया। और विभाग इसका समझेगा एकदम बढ़िया से। हम लोग चाहते हैं मजदूरी दर अवश्य होनी चाहिए, उस बोर्ड पर अंकित होनी चाहिए, और कुशल मजदूर का कितना और कुशल मजदूर का कितना रेट होने एकदम होना चाहिए, और काम गुणात्मक हो, ये हम लोगों का आशा अपेक्षा है। लेकिन मेरा नाम हटाने के सवाल में मैं कहना चाहता हूँ, किसी को एक राजनीतिक बड़े कद के नेता ही द्वारा विभाग को हो या संवेदक को मतलब प्रेस किया गया, उसको ये किया गया भाई असित सिंह पात्र का जिला परिषद का नाम वहीं से अंकित नाम से हटा दिया जाए। मेरा यही अनुमान है और ये एकदम सच है, एकदम सच है। पश्चिम बंगाल चुनाव के मद्देनजर सीमावर्ती क्षेत्रों में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, 4 अवैध शराब भट्टियां ध्वस्त।
जमशेदपुर में सिंहभूम जिला में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को देखते हुए सीमावर्ती इलाकों में अवैध शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। इस दौरान कमलपुर थाना क्षेत्र के गोलकाटा तथा बोड़ाम थाना क्षेत्र के डुंगरीडीह और दामोदरपुर में कुल 4 अवैध चुलाई शराब की भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया। छापेमारी के क्रम में करीब 800 किलोग्राम किविन जावा महुआ को नष्ट किया गया, वहीं लगभग 35 लीटर चुलाई शराब भी जब्त की गई। हालांकि छापेमारी दल को आते देख भट्टी संचालक जंगल का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। इस संबंध में फरार आरोपियों के खिलाफ झारखंड उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। उत्पाद विभाग की टीम ने स्पष्ट किया है कि अवैध शराब के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। चांडिल प्रखंड के तमोलिया पंचायत अंतर्गत रुगड़ी गांव में रहती जमीन को लेकर विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब साधु सरदार ने अपनी जमीन पर 4 दीवारी का निर्माण कार्य करवाया। निर्माण के दौरान किसी ने आपत्ति नहीं जताई, लेकिन बाद में प्रेम सिंह भूमिज ने उसे जमीन पर अपना दावा ठोकते हुए कहा कि उस पर उनका भी अधिकार है। मामला की गंभीरता को देखते हुए साधु सरदार ने ग्राम प्रधान और आदिवासी समाज के संगठनों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद ग्राम सभा की बैठक बुलाई गई, जिसमें दोनों पक्षों को सूचना दी गई थी। हालांकि प्रेम सिंह भूमिज बैठक में उपस्थित नहीं हुए। बैठक के दौरान खाता संख्या 205 और प्लॉट संख्या 322 से संबंधित दस्तावेजों, खतियान और वंशावली के विस्तार से जांच की गई। जांच में सामने आया कि उक्त जमीन खतियान में शुरू भूमिज के नाम पर दर्ज है और साधु सरदार के मामा जी बताए गए। वंशावली और दस्तावेजों के आधार पर ग्राम सभा ने सर्वसम्मति से साधु सरदार को जमीन का असली हकदार घोषित किया। हालांकि ग्राम प्रधान बैठक में मौजूद नहीं थे। अब देखना होगा कि यह निर्णय के बाद विवाद शांत होता है या मामला प्रशासनिक स्तर तक पहुंचता है। सामने में जो बैठे हुए हैं साधु सिंह भूमिज ने, यही पीड़ित व्यक्ति है और ये लगातार इनके ऊपर शोषण और अत्याचार हो रहा है। आप सामने देख रहे जो भूमि है, इनका जो ज़मीन है, खतियान के साथ साथ इसमें सारा डॉक्यूमेंट दस्तावेज भी है। दस्तावेज के आधार पर इनका संयुक्त जो ज़मीन है, यानी कि लगभग 37 है। आज इनका जो प्रतिवादी है प्रेम सुंदर सिंह, जो यहाँ के नहीं है, वो सुना जा रहा है कि आज से कुछ समय पहले यहाँ पे भट्टा में काम करने के दौरान यहाँ पे आया था और वैसे ही रहते रहते आज इस जगह पर अवैध तरीके से कब्जा किया और कब्जा करने के साथ यहाँ पे ज़मीन को भी अपना घर भी बनाया है और तोड़फोड़ भी कर जा रहा है। यहाँ तक कि उनका दुर्व्यवस्था देखिए कि आज जो वंशावली बनाया है, वंशावली के अनुसार साधु सिंह भूमिज का ज़मीन है। जीवन यापन के लिए अपना कुछ घर बनाया था। अब वो इसको दखल कब्जा करना चाहते हैं और उसका जो वंशज है साधु भूमिज, वो साधु भूमिज अपना दस्तावेज को हमारे पास में रखे हैं। उसका वंशावली है, उनका साधु भूमिज का है और इस साधु भूमिज का ज़मीन को असामाजिक तत्व द्वारा भूमि माफिया के षड्यंत्र से इसको दखल कब्जा करने का खाता नंबर प्लॉट नंबर क्या है? इसका खाता नंबर आपका हो रहा है, खाता नंबर है आपका इस प्लॉट का 205 खाता नंबर हो रहा है और प्लॉट नंबर हो रहा है 322 रुगड़ी मौजा का जमीन जी। ये प्लॉट का आपका केस चला था आपका अनुमंडल में और इसका जजमेंट आ चुका है साधु भूमिज का फेवर में और मतलब टोटल इसका जो जजमेंट आया, जजमेंट से साफ स्पष्ट कर दिया गया कि जमीन का उत्तराधिकारी अभी साधु भूमिज है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। जमशेदपुर के धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 में माई कम्फी डेकोर आपके लिए लाया है बेस्ट क्वालिटी के गारमेंट्स, साथ ही आपके होम डेकोरेशंस के सारे आइटम। यहां आपको डेली यूज और पार्टी वेयर के लिए मिलेंगे रेडीमेड सूट, दुपट्टा और स्टोल, साथ ही आकर्षक रंगों में कुर्ता पजामा के लिए बेहतरीन कपड़े। माई कम्फी डेकोर से खरीदारी कर आप अपने होम डेकोरेशन को और भी आकर्षक बना सकते हैं। यहाँ आपको कर्टन्स, बेडशीट्स, सोफा कवर्स, कुशन्स, पिलो कवर्स, टेबल क्लॉथ, दीवान सेट और डोर मैट्स के वैरायटी रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। त्योहारों के मौसम में स्पेशल डिस्काउंट। माई कम्फी डेकोर आपको 5,000 रुपए की खरीद पर 10% डिस्काउंट भी देता है। हमारी दुकान जो है वो 5 साल पुरानी है। हम यहाँ जो है 5 साल से आप लोगों की खिदमत में हैं और यहाँ हमारे पास जो है लेडीज़ आइटम बहुत सारे हैं। कुर्ते का भी अभी ईद का त्यौहार आने वाला है, हमारे यहाँ 5,000 की खरीदारी पे 10% डिस्काउंट देते हैं हम लोग। हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारे स्टाफ सारे जितने भी हैं वो सब जो है लेडीज़ हैं। पूजा और दिवाली में भी हमारे यहाँ विशेष छूट रहती है, स्पेशल ऑफ़र रहता है पूजा के बेस से।
और ईद पे भी हमारे यहाँ बहुत न्यू कलेक्शन आए हुए हैं। तो एक बार जरूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता धतकेडी बी ब्लॉक, रोड नंबर 1, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, धतकेडी, जमशेदपुर। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ব্রডব্যান্ড সাথী। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। सरायकेला खरसवा जिले के गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत दुग्धा पंचायत के झूरकुली फाटक के पास जमीन प्लॉटिंग का कार्य तेजी से चल रहा है, जिनसे कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि रेलवे ट्रैक के बेहद नजदीक इस प्लॉटिंग को किस आधार पर अनुमति दी गई है और क्या इसकी जानकारी रेलवे प्रशासन को है। जानकारों के अनुसार रेलवे ट्रैक के आसपास निर्माण कार्य को लेकर सख्त नियम लागू होते हैं। रेलवे एक्ट और सुरक्षा मानकों के तहत ट्रैक के निकट किसी भी प्रकार के निर्माण पर प्रतिबंध या विशेष अनुमति आवश्यक होती है। भविष्य में यदि रेलवे लाइन का विस्तार, दोहरीकरण या अतिरिक्त ट्रैक बिछाने की योजना बनती है तो ऐसी जमीन का अधिग्रहण किया जा सकता है। इस स्थिति में वहां प्लॉट खरीदने वाले लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। बिना पूरी कानूनी जांच के सस्ती जमीन के लालच में निवेश करने वाले लोग जोखिम में हैं। स्थानीय लोगों के बीच भी इसे लेकर चिंता बढ़ रही है। मामले को देखते हुए जिला प्रशासन, अंचल प्रशासन और रेलवे विभाग से जांच की मांग उठा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि निवेश से पहले भूमि स्वामित्व विभागीय अनुमति और संभावित जोखिम की पूरी जानकारी लेना बेहद जरूरी है, अन्यथा यह निवेश भविष्य में विवाद का कारण बन सकता है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित रिगल मैदान में आदिवासी युवा संगठन सेमलेज द्वारा एक भव्य 1 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी देखने को मिली। वहीं कई गणमान्य व्यक्ति मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि ऐसे आयोजनों का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को अपने पारंपरिक संस्कृति से जोड़ना है। उन्होंने बताया कि आज के दौर में युवा तेजी से अपनी जड़ों से दूर हो रही है। ऐसे में इस तरह के महासंगम के माध्यम से उन्हें अपनी संस्कृति, परंपरा और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि समाज को एकजुट कर आने वाली पीढ़ी को अपनी संस्कृति विरासत से परिचित कराना बेहद जरूरी है, ताकि वे बाहरी प्रभाव से बचते हुए अपनी पहचान बनाए रख सके। कार्यक्रम में घाटशिला के विधायक सहित पूर्व विधायक एवं कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पारंपरिक नृत्य और गीतों ने लोगों का मन मोह लिया। मैं हरिराम टुडू, आदिवासी युवा संगठन के अध्यक्ष। हम लोग प्रत्येक साल की तरह इस बार भी जमशेदपुर रिगल मैदान में बाप बहा सरूल का आयोजन कर रहे हैं। इसमें एक सभी समुदाय से, हो से, संथाल से, भूमि से, मुंडा से, सभी समुदाय के युवा मिल के हम लोग एक प्रोग्राम का आयोजन करते हैं। यहाँ पे सब संस्कृति झलकती है, इसी को हम लोग बचाने के लिए हम लोग आदिवासी युवा संगठन प्रोग्राम करती है। कितने साल से करते हुए आ रहे हैं? ये 4था साल हो रहा है। आदिवासी युवा संगठन के द्वारा एक साल किया जाता है। तो पहले जोहार, सही मायने में युवा का हाथ में है देश। जो ही युवा को अपना देश का उज्जवल भविष्य के लिए सोचना होगा, और हमारे राज्य में जितने युवा हैं उनको भी अपना राज्य के बारे में सोचना है, और ताकि जितने भी हमारे समाज का, सबसे पहले अपना समाज का है, समाज को जितने भी गरीब दुखी जितने भी गांव देहात में है, जो भी पढ़ना चाह रहे हैं, जो भी अपना भविष्य
उज्जवल देखना चाह रहे हैं, उनको सपोर्ट करें। बिना सपोर्ट का हम आगे नहीं बढ़ सकते। एक दूसरे का सपोर्ट करें और जितना भी हमारे समाज को है उनको भी समाज सपोर्ट करे, अदर कास्ट उसको सब सपोर्ट करके आगे बढ़े और हमारे देश का नाम रोशन। जमशेदपुर पहुंची भगवान परशुराम की भव्य प्रतिमा। 19 अप्रैल को होगी स्थापना। बागबेड़ा के परशुराम भवन में रखा गया। अक्षय तृतीया पर विधिवत पूजन के बाद स्थापना। राजस्थान की राजधानी जयपुर में निर्मित भगवान परशुराम की भव्य प्रतिमा गुरुवार को जमशेदपुर पहुंच गई। यह प्रतिमा बागबेड़ा स्थित परशुराम भवन में सुरक्षित रखी गई है, जहां 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर विधिवत पूजन के बाद इसकी स्थापना की जाएगी। बताया जा रहा है कि करीब 1,80,000 रुपए की लागत से संगमरमर से तैयार यह प्रतिमा काफी भारी है। इसके वजन को देखते हुए इसे वाहन से उतारने के लिए विशेष उपकरण और वाहन की सहायता लेनी पड़ी। प्रतिमा के शहर पहुंचने के साथ ही श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है। ब्राह्मण युवा शक्ति संघ के संस्थापक अपू तिवारी ने बताया कि भगवान परशुराम प्राक्योत्सव के अवसर पर 19 अप्रैल को विधिवत पूजा अर्चना के बाद प्रतिमा को परशुराम भवन में स्थापित किया जाएगा। इस आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं पूर्व संध्या पर 18 अप्रैल को जोगसलाई से बागबेड़ा तक शोभा यात्रा का आयोजन निश्चित किया गया है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। आदित्यपुर में तेज रफ्तार हाईवा ने 4 पहिया वाहन को मारी जोरदार टक्कर। कार चढ़ी डिवाइडर पर। छोड़ाबाकी में आदिवासी का फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर सरकारी लाभ उठाने की शिकायत लेकर बिरसा सेना पहुंचे डीसी ऑफिस। लगातार बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव की मांग को लेकर अभिभावक संघ ने उपायुक्त एवं जिला शिक्षा अधीक्षक को सौंपा आवेदन। और जेपीएससी परीक्षा को लेकर यातायात में बदलाव, भारी वाहनों की रहेगी नो एंट्री। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।